गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक मास और जो फॉर्मूला यूनिट मास है और मॉलिक्यूलर मास है, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये तीन चीज़ें थी हमारे जो डिस्कशन था उसका सेंटर, ये तीनों चीज़ें थी। इस वीडियो में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इसके लिए पूछते हैं, सर मोल कॉन्सेप्ट आपका पढ़ाएंगे। तो बेटा आज जो है आपका जो वीडियो होगा दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट रिकैप्चुलेट एंड देन स्टार्ट द ओके। सो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम जनरली जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बने हुए कंपाउंड्स हैं, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बने हुए कंपाउंड है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास इन्हीं के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स का किसी मॉलिक्यूल का जो मास और मॉलिक्यूल्स, हाँ, और जो हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं बेटा, ठीक है, दैट इज फॉर कंपाउंड्स विच आर मेड बिटवीन नॉन मेटल एंड, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आयनिक। इनको एक और नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट। ये कैसे बनते हैं? दे आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ, दे आर फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर। और ये कैसे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, या नॉन मेटल के बीच नॉन मेटल के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के बाद हम आज बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अक्सर कई सारे जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं पीछे भी क्लासेस में अभी भी वो इसको लेकर के थोड़ा सेंसिटिव रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि ये बताइए कि 1 डज़न में कितने कितनी चीज़ें आएंगी, हाउ मेनी आइटम्स विल कम इन 1 डज़न। कुछ भी आप 1 दर्जन अगर खरीद रहे हो, कुछ भी 1 दर्जन ले रहे हो, है ना। आइदर यू आर बाइंग बनाना, आइदर यू आर बाइंग एन एप्पल, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि आई वांट 1 डज़न ऑफ दैट थिंग, तो आप कितने आइटम्स हमारे पास ले आओगे? दैट इज 12। अगर हम बात करते हैं सेंचुरी की, तो सेंचुरी किसी की भी हो, है ना, रन्स की है तो दैट इज ऑल्सो 100। इससे कम या इससे ज़्यादा वो सेंचुरी नहीं मानी, ठीक है। ठीक है, अगर 101 है मतलब फिक्स्ड है, 101 बोलेंगे हाँ सेंचुरी से ज़्यादा, है ना। और अगर जो है 99 है तो दैट इज नॉट। तो जो जो ये जो आपके देखिए टर्म्स हैं, डजन है, सेंचुरी है ना, ग्रॉस है में 144 आइटम्स, या यू कैन से दैट 12 डजन इज इक्वल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं एकदम नंबर फिक्स्ड है। उसी तरह से मोल है। अगर हम किसी चीज का 1 मोल ले रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टेकिंग दिस क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अगर हमने इतने एटम्स ले लिए तो हम बोलेंगे भैया आई हैव 1 मोल ऑफ एटम। अगर हमने इतनी साइकिल ले ली तो आई विल टेल दैट आई हैव 1 मोल ऑफ साइकिल। इतने अगर आपने कोई भी चीज़, हालांकि बहुत बड़ा नंबर है और ये डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे मैंने भी साइकिल एग्जांपल दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम इतनी साइकिल खरीदे लें या हो, पॉसिबल नहीं है। बट फॉर दिस पार्टिकल इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, जो मोल है, मोल इज द नेम गिवन टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ नंबर। ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। किसी भी चीज़ का अगर आप इतना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ले रहे हो, इतने एटम्स ले रहे हो, इतने पार्टिकल्स ले रहे हो, इतने मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, इतने आयंस ले रहे हो आप, तो वो सब कुछ क्या कहलाएगा? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द फिक्स्ड क्वांटिटी इन नंबर विच हैव 6.022 इंटू 10 की पावर। एंड दिस नंबर, ये जो नंबर यहाँ पे है बेटा, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो। ही इज अ साइंटिस्ट एंड ऑन द नेम ऑफ हिम दिस एवोगैड्रो नंबर हैज बीन गिवन। क्लियर? सो ठीक,
तो ये देखिए एवोगैड्रो आपका जो है एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया, क्वांटिटी बताया। तो मोल क्या है? बिल्कुल सिंपल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इतने चीज़ें हों, इतने पार्टिकल्स, इतने एटम हों, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 मोल। तो अब किसी भी कंपाउंड का 1 मोल आपको लेना है, ठीक है? तो सपोज करिए आप वाटर के 1 मोल की बात कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि भाई 1 मोल ऑफ वाटर में जो है कितने ग्राम होंगे, तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये तो क्लियर है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। अगर इतने मॉलिक्यूल हम लोग वाटर के ले रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1 मोल, ठीक है? अब मास कैसे पता करेंगे? तो बेटा मोल और मास के बीच में एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है? उस रिलेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किसी के भी 1 मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं, ठीक है? तो आइए बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा ये देखिए, किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होगा वो उसके मोलर मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मोलर मास के। और जो मोलर मास है, ठीक है, अभी हम बताते हैं कि हम मोलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी की चीज़ के 1 मोल का मास मोलर मास कहलाएगा, और उसमें कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ये तीनों के बीच में रिलेशन, मोल का मास मोलर मास, और उसमें कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर होंगे, ये नंबर। अब मोलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे? तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, जो पिछले वीडियो में आपने देखा। यहाँ भी हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर मास के। तो 1 मोल अगर सब्सटेंस तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो उसका एटॉमिक मास उसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है? जैसे सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23U। ग्राम में क्या हो जाएगा? 23 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का 23 ग्राम ये मोलर मास है, और अगर ये मोलर मास है बेटा तो यही क्या है? 1 मोल है। और इस 1 मोल सोडियम में कितने एटम होंगे? 23 ग्राम में कितने सोडियम एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻²। बिल्कुल सिंपल, ठीक? और आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसका जो फॉर्मूला यूनिट मास होगा वही उसका क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो कितना इजी है। मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था ना आपको, H2O, तो मैं बोल रहा था कितना मास आप लेंगे, तो वाटर का मोलर मास फाइंड करने के लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 16, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, 2 एटम है, तो 2 इंटू 1 कर लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 18 ग्राम वाटर आपने ले लिया, तो इट मीन्स यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ वाटर। एकदम सिंपल है। और इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो तीनों टर्म्स है ना, इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान दे दीजिए, समझ लीजिए, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन जो न्यूमेरिकल्स वगैरह उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोलर मास इक्वल टू द मोलर मास, है ना? और मोलर मास आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स आपके पास है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, फॉर्मूला है तो फिर फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है? एंड उसमें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी आयंस आर देयर? 6.022 इंटू 10⁻²। दिस इज फिक्स्ड, एंड दिस इज एवोगैड्रो नंबर, एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई Na, ठीक है? या N0, N0, इससे भी आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते, ठीक है? तो इस पे अगर मैं आपसे पूछूं सिमिलरली कि अगर आई हैव टेकन, सपोज आई हैव टेकन 5 ग्राम ऑफ, कोई भी आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम। सपोज आई हैव टेकन 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, है ना, एटम। तो अब आप मुझको ये बताओ कि मैग्नीशियम का अगर आपने 5 ग्राम लिया हुआ है तो उसमें कितने एटम होंगे, ठीक है? हाउ मेनी एटम विल बी देयर इन 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? तो पहले हम ये फाइंड करें कि मैग्नीशियम का जो है मॉलिक्यूलर, क्योंकि एटम है तो एटॉमिक मास क्या हो। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हो जाएगा बेटा दैट इज 24U, एंड इन ग्राम इट विल बी 24 ग्राम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास। और मैंने कहा था कि जो एटॉमिक मास होता है वही वही मोलर मास होता है।
तो आप ये बताओ हमको कि मोलर मास कितना आ गया 24 ग्राम। व्हाट डज दिस मीन? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is equal to 1 mole and 1 gram of magnesium is equal to 1 upon 24 mole. And what about 5 gram? 5 gram of magnesium is equal to 1 upon 24 into 5 mole. क्या आ गया आपको? अब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बेटा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 5/24 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 5/20। देख रहे हैं कितनी सिंपल। आप इस तरह से इसको सॉल्व करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितना होगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बार बार लिखने बजाय आप NA लिख दिया करिए, तो दैट विल बी मोर सिंपल टू यू। 5 को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.2, ठीक है, 0.2 ऑलमोस्ट ये आएगा। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, इट विल बी 12.044 इंटू 10 की पावर यू विल गेट 20। इतना क्या हो जाएगी? एटम 5 ग्राम, ठीक है, इसके मैग्नीशियम। इसी तरह आपको मैं कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। हीलियम का जो है आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 52 ग्राम हीलियम में। और हीलियम का जो मैं आपको दे दूँ है एटॉमिक मास जो होता है हीलियम का, वो होता है बेटा 4U, ठीक है। यहाँ इसमें भी दोनों के बीच में रिलेशन है, आप फाइंड कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का मैं आपको मॉलिक्यूलर मास बता दूँ 14U, तो नाइट्रोजन के बेसिस पर ये सारे। तो अगले वीडियो में भी हम मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अभी आप प्रैक्टिस करिए, मे बी आपको और अच्छे से क्लियर हो। रीड योर NCERT बुक थॉरोली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।